नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण आदर्श क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज अपन मेवाड़ के एक शासक है जिनका नाम है रावल रतन सिंह जी। उनके बारे में अपन विस्तार से पूरी कहानी समझेंगे कि ये मेवाड़ के शासक थे, उस समय दिल्ली का शासक कौन था, इन्होंने कैसे कैसे काम किए थे। वो सारी जो रोचक जो कहानी है, जो इंटरेस्टिंग जो कहानी है, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। तो देखते हैं, मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। मेवाड़ के रावल रतन सिंह 1302 से लेके 1303 तक मेवाड़ के शासक रहे थे। यानी 1302 से लेके 1303 तक ये क्या है, मेवाड़ के शासक रहे थे। अब देखो, जब ये रावल रतन सिंह जी मेवाड़ के शासक थे, कहां के शासक थे? मेवाड़ के शासक थे। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी रतन सिंह जी जब मेवाड़ के शासक थे, उस समय जो दिल्ली का जो शासक था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। और विद्यार्थियों, एक और चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये मेवाड़ के शासक थे, दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। और उस समय एक जगह है जिसका नाम है सिंहलदीप। कौन सी जगह है? सिंहलदीप। सिंहलदीप। और ये जो सिंहलदीप है, इस सिंहलदीप को ही कहा जाता है श्रीलंका। यानी एक जगह है श्रीलंका। और श्रीलंका का एक राजा था जिसका नाम था गंधर्व सेन। क्या नाम था? गंधर्व सेन श्रीलंका का ये राजा था। और गंधर्व सेन की जो पत्नी थी जिसका नाम था चंपावती। और गंधर्व सेन और चंपावती की जो पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। ये इनकी क्या थी? पुत्री थी। ये जो रानी पद्मिनी है, ये राजकुमारी थी उस समय श्रीलंका की। इसकी जो स्टोरी है, रावल रतन सिंह की जो स्टोरी है, वो सारी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बड़ा रोचक वीडियो है। आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी और अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो आगे क्या होता है, ये अपन देखते हैं। ये जो रानी पद्मिनी, ये क्या है, उस समय श्रीलंका रहती थी और रतन साकट रहता, रतन सिंह जी रहते थे अपने मेवाड़, और अलाउद्दीन खिलजी रहता था दिल्ली। अब रानी जो पद्मिनी थी, रानी पद्मिनी का जो चाचा था जिसका नाम था गोरा। क्या नाम था? गोरा, चाचा। और रानी पद्मिनी का जो भाई था जिसका नाम था बादल। क्या नाम था? बादल। ये रानी पद्मिनी के चाचा गोरा और बादल, चाचा और भाई थे। अब रावल रतन सिंह की जो पहली पत्नी थी जिसका नाम था नागवती। क्या नाम था? नागवती। और रावल रतन सिंह के दरबार के अंदर एक तांत्रिक ब्राह्मण रहता था। यानी रावल रतन सिंह के दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण रहता था, और उस तांत्रिक ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। और ये राघव चेतन क्या है, किसी को जादू टोणों से, किसी को तंत्र मंत्र विद्या से ये राघव चेतन क्या अपनी ओर आकर्षित कर देता था। इसके पास ऐसी शक्ति थी राघव चेतन के पास, इसलिए इस राघव चेतन को काला चेतन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला चेतन। अब देखो, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, ये स्टोरी बताऊंगा कि रानी पद्मिनी कैसे इनकी शादी होती है, क्या है, ये सारी स्टोरी बताऊंगा। एक बार रावल रतन सिंह अपनी पहली पत्नी के साथ एक तालाब के किनारे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? यानी रावल रतन सिंह और उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, वो एक तालाब के किनारे बैठे थे, यानी सिर्फ बैठे थे। उस समय कोई फोन वोन तो थे नहीं कि भाई बैठे बैठे सेल्फियां ले रहे थे। अपने घर के आसपास की, पड़ोस की बातें कर रहे थे, तालाब के किनारे बैठे थे। एक तोता है जो मानव बोली की नकल करता है, उस तोता का नाम है हीरामन तोता। क्या नाम है? हीरामन तोता। यानी मानव बोली की नकल करने वाला एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। और ये जो हीरामन तोता है, ये अपने राजस्थान के गागरोन के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको गागरोनी तोता भी कहा जाता है। और इसी तोते को टुया तोता भी कहा जाता है। और इसी तोते का वैज्ञानिक नाम है अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। ये तोता क्या है, विदेशों के अंदर घूमता है, देशों विदेशों घूमता है। एक बार ये तोता उड़ता हुआ श्रीलंका से सीधा आता है रावल रतन सिंह के पास, जो उस समय तालाब के किनारे बैठे थे। और इस तोते को नागवती पकड़ देती है, और इस तोते को नागवती पकड़ के कहती है कि तोता, तू देशों विदेशों सब जगह घूमता है, तू बता मेरे से भी कोई सुंदर फूर्सी कोई नारी है क्या इस संसार के अंदर? मेरे से भी सुंदर कोई नारी है क्या?
तब उस तोते ने कहा कि नागवती तू इतनी ज्यादा इत्रमती, तू कोई इतनी सुंदर नहीं है, तू अपने आप को इतना ज्यादा सुंदर समझे, तू सुंदर नहीं है, तेरे 100 गुना ज्यादा सुंदर है अपने एक श्रीलंका के राजा है गंधर्वसेन, और गंधर्वसेन की जो पुत्री है वो तेरे से क्या है 100 गुना ज्यादा सुंदर है पद्मिनी, कोई तो कोई सुंदर नहीं है, और तू तो इस तालाब का वो बुगला है जहां कभी हंस आया ही नहीं है, तू कोई सुंदर नहीं है। और इस तोते की जो बात है पास बैठे रतन सिंह ने सुन ली। किसने सुन ली? रतन सिंह ने। रतन सिंह कहे कि तोता इधर आ, मेरे पास आ। तू क्या बोल रहा था? कह राजा मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जो वाइफ है, ये पत्नी है, ये बहुत ज्यादा इतनी है, इतनी कोई सुंदर नहीं है, आपकी पत्नी से 100 गुना ज्यादा सुंदर है, श्रीलंका के अंदर रहती है, पद्मिनी बहुत ज्यादा सुंदर है, ये कोई इतनी कोई सुंदर नहीं है। तो कि ओ हो तोता तोता बैठ बैठ बैठ, तू बैठ, तेरे चाय नाश्ते की, मिर्ची की, दाड़म की हम व्यवस्था करते हैं, बैठ और बता कौन है ये पद्मिनी, कहाँ रहती है, क्या है? तो कि ये श्रीलंका के अंदर रहती है, गंधर्वसेन की लड़की है। तो कि तू मेरे को उनका घर बता सकता है पद्मिनी का? रतन सिंह के तो क्या हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं उठता रहूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आ जाना, मैं बता दूंगा। और ऐसे करके रतन सिंह इस तोते के माध्यम से रतन सिंह कहाँ जाते हैं? रतन सिंह पहुंचते हैं श्रीलंका सिंहल द्वीप। और ये तोता कहता है कि रतन सिंह जी ये पद्मिनी का घर है, ये रहा पद्मिनी का घर, मेरा नाम लेना मत, मैं वापस जा रहा हूँ। रतन सिंह के ठीक है तोता जी आप जाओ। और ऐसे करके रतन सिंह कहाँ पहुंच जाता है? इनके घर, गंधर्वसेन के घर पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद में ये जो रतन सिंह है, ये रतन सिंह किससे मिलता है? गंधर्वसेन से मिलता है। और गंधर्वसेन से कहता है रतन सिंह कि गंधर्वसेन एक्चुअली मैं मेवाड़ का राजा हूँ। क्या हूँ? राजा। एंड मुझे पता चला है कि आपकी जो डॉटर है, पुत्री है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मैं मेवाड़ का राजा हूँ, और मेरे वहाँ बहुत बड़ी बड़ी चांदी की खाने हैं, पानी की फुल व्यवस्था है, और मेरी जो मेवाड़ रियासत है वो बहुत बड़ी रियासत है। तो आप अपनी क्या है बच्ची को क्या है मुझे दे दो, यानी आप अपनी बच्ची पद्मिनी की शादी रतन सिंह बोलते मेरे से करवा दो, और आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा हो रही रही मतलब बहुत सुखी सुविधाओं से रहेगी, शांति से रहेगी मेरे मेवाड़ के अंदर, और मैं तो बड़ो राजा हूँ। जेने पचे अपरे कई नाम है गंधर्वसेन के भाई वीन राजा खुद साक्षात पधारिया है, ठेठ मेवाड़ू आया है, समुद्र इतो बड़ो समुद्र पार कर अपरे श्रीलंका आया है। तो अपन क्या ऐसे करते हैं, अपनी जो बच्ची की शादी किसके साथ करवा देते हैं? रतन सिंह। और गंधर्वसेन ने बिना कुछ सोचे समझे पद्मिनी की जो शादी है वो किसके साथ करवा दी? रतन सिंह जी के साथ शादी करवा दी। जब पद्मिनी को सीख देने लगते हैं, विदाई देने लगते हैं, जब पद्मिनी के भाई और चाचा गोरा बादल ने कहा कि रतन सिंह जी ऐसी बात है, हम भी आपके साथ चलेंगे, आप तो हमारे लिए अनजान हो, क्या पता आप है ना हमारी जो बहन है, भतीजी है, उसको आप जाके है ना कुएं या बेरे में पटक दो, या फिर आगे जाके उसको टूपा दे के मार दो, इसलिए हम तो आपके लिए अनजान है कि नहीं है, आप हमारे लिए अनजान हो नहीं हो। रतन सिंह क्या भाई गोरा बादल ये तो जोश मत खाओ, तो शांति रखो, भली आलो हाथे, चलो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। रतन सिंह क्या गोरा बादल आप चलो, इन्हें गंधर्वसेन नहीं हाथ ले लो, चंपावती नहीं हाथ ले लो, भले कोई श्रीलंका वाला और भी कोई आवे उन सबको साथ ले लो, आप चलो ना। और ऐसे करके गोरा बादल, पद्मिनी और रावण रतन सिंह ये सभी लोग बच्चों कहाँ आ जाते हैं? ये सभी लोग मेवाड़ आ जाते हैं। और अब मेवाड़ के अंदर जो एंट्री होती है वो एंट्री किसकी हो जाती है? पद्मिनी की एंट्री हो जाती है। अबे मेवाड़ में तो पूरी जकी बातों हैं, सारी बातों की नहीं आले, रतन सिंगरी आले। क्या भाई रतन सिंह थे श्रीलंका से जाके एक बहुत सुंदर नारी लेके आया है, कई खूबसूरत है, अबे कोरा बखान ही बखान, प्रशंसा ही प्रशंसा किसकी हो रही है? पद्मिनी की हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर। अब मैं पद्मिनी ने इतनी प्रशंसा वैजन पद्मिनी गई है, मोदी जी पद्मिनी मैं यहाँ वे पूछो ही मती। लेकिन क्या करे, जिसकी ज्यादा प्रशंसा होती है, जिसकी ज्यादा इज्जत होती है, उसको क्या है टिकने नहीं देते हैं लोग, पता है आपको। अब उसके बाद में इनके दरबार में एक तांत्रिक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था राघव चेतन, काला चेतन। ये जो तांत्रिक ब्राह्मण है, ये तांत्रिक ब्राह्मण पद्मिनी की ओर कुदृष्टि से देखता था, बुरी नजर से देखता था। एक दो दिन पद्मिनी ने सोचा यार ये ऐसे कैसे कर रहा है, और फिर बाद में पद्मिनी ने सोचा यार ये अगर मेरी और बुरी नजर से देखता है, एक दो दिन तो पद्मिनी ने इग्नोर किया, बाद में पद्मिनी ने सोचा अगर ये मेरी और ये बुरी नजर से अगर ऐसे देखेगा
और अगर मैं ये बातें मेरे हस्बैंड को नहीं बताऊंगी तो फिर मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे कि ओहो ये भी क्या है, इसके भी भेद भेड़े हैं, इसके ये भी चाहती थी राघव चेतन को पसंद करती थी। पद्मिनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। पद्मिनी ने सीधी जाके बात किसको बताई? अपने हस्बैंड को बताई कि रावल रतन सिंह, एक्चुअली रावल रतन सिंह, आपके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छी अच्छी महिलाएं हैं, आपके दरबार में बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके दरबार का वातावरण बहुत अच्छा है, आपके दरबार के अंदर पक्षी बहुत अच्छे हैं, आपका दरबार का पानी बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती है। रतन सिंह कहे यार पद्मिनी जी आपको एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो ऐसी कौन सी चीज है बताओ मेरे को। क्या आपके दरबार का एक ब्राह्मण है जिनका नाम है राघव चेतन, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वो मेरे और बुरी नजर से देखता है, कुदृष्टि से देखता है मेरी और। राघव सिंह के ओहो राघव चेतन जी पे इतनी इज्जत करो, राघव चेतन रो इतने मतलब मान संस्कार करो और वो आपके सामने ऐसे कर रहा है। रतन सिंह ने कहा बुलाओ राघव चेतन को। राघव चेतन को बुलाया जाता है दरबार के अंदर और दरबार में बुला के रतन सिंह कहता है कि राघव चेतन, हम तेरी इतनी इज्जत करते थे, इतना मान मनवार करते थे, और जिस थाली के अंदर तू खाता है उसी थाली के अंदर छेद करता है, कुछ शर्म नहीं आती है क्या? मेरे दरबार में और भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, और भी भाई लुगाएं तो बड़े ही गणी है हमारे दरबार में, और भी महिलाएं बहुत है ना। मारवाड़ी में के एक घर तो डाकनी टालिया करे, राघव चेतन तू ऐसे क्या कर रहा है? और रतन सिंह गुस्सा हो जाते हैं और रतन सिंह कहता है इस राघव चेतन को मृत्युदंड दो। क्या दो? मृत्युदंड दो, इसको फांसी की सजा दी जाती है। पद्मिनी मना कर दे। पद्मिनी कहती है कि राजा इसको आप मृत्युदंड मत दो, अगर आप इसको मृत्युदंड दोगे तो फिर है ना आपको पाप लगेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण है, आप एक ब्राह्मण को अगर मृत्युदंड दोगे तो आपको क्या लगेगा? पाप लगेगा। रतन सिंह कहे हमें आप ही बताओ। रतन सिंह पूछे पद्मिनी ने, कहा आप ही बताओ, कहीं सजा दो इन्हें। तो क्या इसको सजा ये दो, इसको देश निकाला दे दो। क्या दे दो? इसको देश निकाला दे दो। और उस समय उनका जो देश था वो देश था मेवाड़। अब राघव चेतन को अपमानित किया जाता है, राघव चेतन को गधे के ऊपर बैठाया जाता है, उसको जूतों की माला पहनाई जाती है, राघव चेतन का मुंह काला किया जाता है, बैंड बाजों वालों को बुलाया जाता है, स्कूल के बच्चों की छुट्टी करवाई जाती है और राघव चेतन को गधे के ऊपर बिठाया जाता है और मेवाड़ से रतन सिंह लात मार के राघव चेतन को बाहर निकाल देता है। अब राघव चेतन का उस समय इतना बड़ा मान सम्मान था उसके दरबार में और इतनी बड़ी बेइज्जती की, तो बताओ राघव चेतन ने गुस्सा आई कि नहीं आई? स्वाभाविक बात है कि नहीं है? अब राघव चेतन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और राघव चेतन ने कहा कि मेरी इतनी बेइज्जती की, अब मैं बताऊंगा इस रतन सिंह को और इस रतन सिंह की वाइफ पद्मिनी को मैं बताऊंगा। और राघव चेतन तो कोई आव देखता है न कोई ताव देखता है और राघव चेतन सीधा किसके पास चला जाता है? सीधा चला जाता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास। उस समय दिल्ली का राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचते ही राघव चेतन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी तेरे दरबार में जितनी भी रानियां हैं, कोई पद्मिनी के सामने झाड़ू निकालती है, कोई पद्मिनी के सामने झाड़ू निकालती है, कोई पोछे देती है, कोई बर्तन धोती है और कोई ऐसे करके तेरे दरबार में एक भी जो रानी है वो पद्मिनी के लायक नहीं है, क्योंकि पद्मिनी इतनी सुंदर है। अलाउद्दीन खिलजी के भाई तू है कौन, कहीं इतनी सुंदर है, मैंने कोई बात रो कहीं तंती नहीं लागो, ये कर एटो बैठ पानी पो। राघव चेतन लोटो भर लेना, पानी वानी पी, हम बैठ बता पूरी बात बता, कहीं बात है तो के बात आ ऐसा। एक मेवाड़ रो एक राजा है जिनका नाम है रावल रतन सिंह, जिसका नाम है वो एक बहुत सुंदर नारी लेके आया जिसका नाम है पद्मिनी। और ये राघव चेतन पद्मिनी की अति सुंदरता का वर्णन करता है अलाउद्दीन खिलजी के सामने। जन अलाउद्दीन खिलजी के भाई राघव चेतन ने चाय नाश्तो बीजी व्यवस्था करो, बैठ बैठ राघव चेतन बैठ। और उसके बाद में देखो पद्मिनी सुंदर थी नो डाउट, लेकिन इस राघव चेतन ने पद्मिनी की अति सुंदरता का वर्णन किया। यानी पद्मिनी सुंदर थी लेकिन राघव चेतन कहीं करियो लूण मिर्च अंदर डाल के अति सुंदरता का वर्णन किया कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी इतनी सुंदर है कि पद्मिनी पानी पीती है तो पानी यहां से दिखता है। अलाउद्दीन खिलजी के और बताओ नेचुरा खातो मत पर हैंग बताओ मैं, पद्मिनी दूध पीती है तो दूध यहां से दिखता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारी बातें सुनी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। अलाउद्दीन खिलजी पूरा पागल हो गयो, कहीं हो गयो क्या? अब तो मैं एक बार उन्हें देख रहूं, चाहे मैंने मरनो कबूल है चाहे कहीं है, एक बार तो मैं उन्हें देखूं, एक बार मैं उसको देखूंगा। अलाउद्दीन खिलजी सीधा आ जाता है चित्तौड़ और वहां आके 6 महीने तक बैठा रहता है। और एक बार रतन सिंह को कहता है कि रतन सिंह मैं आपकी वाइफ को देखना चाहता हूं। रतन सिंह मना कर देता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कहता मैं देखना चाहता हूं। तब रतन सिंह कहता है कि मैं फेस टू फेस नहीं दिखाऊंगा तेरे को, मैं सिर्फ पर्चा ही दिखाऊंगा। और रतन सिंह पानी या कांच के अंदर
पद्मिनी की परछाई दिखाई जाती है इसकी, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी कहता है सुभान अल्लाह और बिस्मिल्लाह, और ऐसे करके अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ये 1303 के अंदर चित्तौड़ का ये पहला साका कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है और केसरिया, गोरा और बादल केसरिया धारण करते हैं, और रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर दी है। रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनका इतिहासकार अमीर खुसरो मौजूद था। अमीर खुसरो एक ग्रंथ लिखता है तारीख अलाई या खजाइन उल फतू नामक ग्रंथ लिखता है। इस ग्रंथ के अंदर अमीर खुसरो ये वर्णन करता है कि ये दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ये दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां को सौंपता है, और इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख देता है, और फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली चला जाता है। और ये जो सारी स्टोरी मैंने बताई थी आपको चित्तौड़ के बारे में, रतन सिंह के बारे में बताई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।